हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज हम फिर से एमसीक्यूज क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बेस्ड ऑन है डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियरिटी, ठीक है ना, और आरसीसी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए उन पे बेस्ड क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, दी पॉइंट्स ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, 1,1 आर कोलिनियर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीन वर्टिसेस दे रखे हैं जो कि क्या है बेटा, कोलिनियर हैं। तो आपसे कह रहा है कि इफ 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 2 के इक्वल दिया हुआ है। और थर्ड ऑप्शन है आपका 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 3। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 4। तो मैंने आपको देखिए बेटा कंडीशन बताई थी कि आप कोलिनियरिटी की कंडीशन आप 3 से 4 तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि आप एरिया को 0 के इक्वल प्रूफ कर दो, ठीक है ना, या फिर आप उसका डिटर्मिनेंट बना लो वर्टिसेस का और उसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ कर दो, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। और चौथी कंडीशन बताई थी स्लोप फॉर्म में। अगर हम स्लोप निकाल लें ए बी सी के लिए, ए बी बराबर बी सी, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं। वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वर्टेक्स है हमारा a कॉमा जीरो, कैपिटल ए क्या है, a कॉमा जीरो। और b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, b के वर्टेक्स 0 कामा b, और c है 1 कामा 1। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसमें इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। स्लोप का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ए बी यहां पर लिखेंगे फॉर कोलिनियरिटी। अगर हम बात करें कोलिनियरिटी की तो स्लोप ऑफ, यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी का स्लोप बेटा कैसे निकालेंगे, देखो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कॉस टू स्लोप ऑफ बी सी, इसको हम ले लेंगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। कैसे ले लेते हैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है बेटा। तो y2 माइनस y1 b माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 0 माइनस a कॉस टू y3 माइनस y2 1 माइनस b डिवाइड बाई x3 माइनस x2 1 माइनस 0। क्लियर है बेटा। तो ये आएगा b अपॉन माइनस a 1 माइनस b डिवाइड बाई 1। तो आपको जो प्रूफ करना था बेटा ऑप्शंस में, वो किसके फॉर्म में, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b कॉस टू माइनस a, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का ए बी, ए बी। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी बेटा वो ए बी के इक्वल होगी। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, देखो ऑप्शंस में क्या है, 1/a प्लस 1/b का टर्म दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इस इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाई ए बी, तो a अपॉन ए बी, बी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, तो 1/b प्लस 1/a कॉस टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b कॉस टू 1, 1/a प्लस 1/b कॉस टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1/a प्लस 1/b कॉस टू 1। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
if the midpoint of the line joining, if the midpoint of line joining वर्टिस क्या दिया हुआ है आपका x कॉमा वाई प्लस वन एंड x प्लस वन कॉमा वाई प्लस टू इज 3/2 कॉमा 5/2। क्लियर है बेटा? एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ना, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्वेश्चन में गिवन है। देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, सेकेंड वाला जो है उसका पूछ रहा है कि देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x माइनस वन कॉमा वाई प्लस वन कॉमा x प्लस वन कॉमा वाई माइनस वन इज किसके इक्वल होगा। तो पहले हम एक काम करते हैं बेटा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट का यूज करते हुए। ठीक है, तो देखिए वर्टिसेस लिख लेते हैं हम लोग। वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट वर्टेक्स दे रखा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। एक लाइन ज्वाइनिंग लाइन ले लेते हैं पहले हम। देखिए बेटा, लाइन सेगमेंट हमने ये ले लिया, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है बेटा, इसका नाम दे देते हैं ए। इसके वर्टेक्स ले लेते हैं। ए के वर्टेक्स क्या दे रखे हैं? एक्स कॉमा वाई प्लस वन, एक्स कॉमा वाई प्लस वन। ठीक है, ये ए वर्टेक्स ले लिया हमने। और यहाँ पर हम एक बी वर्टेक्स ले लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? बी के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस वन कॉमा वाई प्लस टू, एक्स प्लस वन कॉमा वाई प्लस टू। और यहाँ पर एक सी पॉइंट दिया हुआ है। इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के वर्टिसेस कितने दे रखे हैं बेटा? 3/2 कॉमा 5/2, 3/2 कॉमा 5/2। क्लियर है? तो मिड पॉइंट के वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये x होगा, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है बेटा? तो ये x1 y1, x2 y2 और ये xy। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई कर देते हैं 3/2 cos टू x प्लस वन डिवाइड बाई 2 से 2 कट हो जाएगा। तो ये 3 किसके बराबर आ जाएगा? 2x प्लस वन। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा? 3 माइनस वन दैट इज 2, x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है बेटा? सेम इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो y कितना है? 5/2। तो 5/2 cos टू y1 प्लस y2 दैट इज y प्लस वन प्लस y प्लस टू डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 किसके बराबर आ जाएगा? 2y प्लस 3। तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा? 2y कॉस टू 5 माइनस 3 2। तो 2y अगर 2 के इक्वल है बेटा तो y कॉस टू आ जाएगा 1। क्लियर है? x1 y1, ये x और y की वैल्यू आ गई बेटा। अब आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग x माइनस वन कॉमा x माइनस वन कॉमा वाई प्लस वन, x प्लस वन कॉमा वाई माइनस वन इज। ठीक है ना? तो वर्टिसेस लिख लेते हैं हम। किसके? वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा? तो x माइनस वन कॉमा वाई प्लस वन लिख लीजिए यहाँ पर। पहला वर्टेक्स क्या है आपका? x माइनस वन कॉमा वाई प्लस वन। ये a मान लो, a, और एक b पॉइंट ले लो। b के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे? x प्लस वन कॉमा वाई माइनस वन। तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट x माइनस वन प्लस x प्लस वन बाई 2, 2x बाई 2
और x इक्वल टू 1 है, 2/2, दैट इज, तो पहला पॉइंट कितना आ गया बेटा 1। क्लियर है। सेम इसी तरीके से देखिए हम यहाँ निकाल लेंगे, ये x आ गया, y निकाल लेंगे यहाँ पर, y के वर्टिसेस कितने आ जाएंगे मिड पॉइंट के, y प्लस 1, y कितना है, y है आपका y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2/2, y 1 है, दैट इज 1। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा 1,1। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 1,1। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, if delta 1 is the area of the triangle formed by the centroid and two vertices of triangle, comma delta 2 is the area of the triangle formed by the middle points of the sides of the given triangle, then delta 1 ratio delta 2 किसके इक्वल होगा। तो देखो बेटा इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें डेल्टा 1 की, डेल्टा 1 क्या कह रहा था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द सेंट्रॉइड, ठीक है ना। तो डेल्टा 1 किसके बराबर आएगा, डेल्टा 1 की वैल्यू जो होगी वो ए बी सी का एरिया डिवाइड बाई 3 होगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स गिवन ट्राइंगल, तो वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई 4। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। क्या कंडीशन याद रखनी है बेटा, देख लो इसी में कि डेल्टा 1 जो है, डेल्टा 1 किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा 1 बराबर आएगा 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी, 1/3 डेल्टा ए बी सी। क्लियर है बेटा। और डेल्टा 2 किसके बराबर आएगा, 1/4 ट्राइंगल ए बी सी का एरिया मिड पॉइंट के लिए, ये सेंट्रॉइड के लिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो आपसे कह रहा है कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का रेशियो क्या होगा। तो यहां से निकाल लो बेटा, डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 2 कॉस टू 1/3 ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई 1/4 ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी से ट्राइंगल ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 रेशियो डेल्टा 2 किसके बराबर आएगा, 4/3। क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा डेल्टा 1 रेशियो डेल्टा 2 इक्वल्स टू 4/3। तो थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर। कर लीजिए नोट बेटा, ये सेंट्रॉइड के लिए और मिड पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें कह रहा थी एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, एक एरिया ट्राइंगल का विद वर्टिसेस ए कामा बी, x1 कामा y1, x2 कामा y2, वेयर ए x1 कामा x2 आर इन जीपी। तो देखिए जीपी की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो मिडिल टर्म्स का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, जीपी की। बात समझ में आ गई बेटा। विद कॉमन रेशियो आर एंड बी कॉमा y1 एंड y2 आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो एस इज। तो देख लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये।
पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। देखो x1 जो है, x1 वो किसके इक्वल है, x1 कामा ए, x1 कामा x2 आर इन जीपी। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है जीपी में, पहले हम वो टर्म्स लिख लेते हैं। तो जीपी में ए कामा x1 कामा x2, ए कामा x1 कामा x2 आर इन जीपी, ठीक है ना। तो देखो ए आर स्क्वायर, ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो x1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ए आर की इक्वल। तो x1 ले लेंगे हम यहाँ पर, x1 ए आर, और x2 कितना आएगा बेटा, ए आर स्क्वायर। क्लियर है ना, ए आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए y1 किसकी इक्वल आएगा बेटा, y1 इक्वल्स टू बी एस एंड y2 बराबर बी एस स्क्वायर, क्योंकि उसने क्या बोला है, कॉमन रेशियो आर विद बी कामा y1 कामा y2 आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो एस। अब सेकेंड वाले में जो कॉमन रेशियो दे रखा है वो एस दिया हुआ है, वो कौन कौन सा है, टर्म पहले लिख लेते हैं हम कौन कौन से, बी कामा y1 कामा y2, तो बी कामा y1 कामा y2, ये भी किसमें है, जीपी में विद कॉमन रेशियो एस। तो y1 कितना आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू बी एस, y1 कितना आ जाएगा बेटा, बी एस के बराबर। और y2 कितना आ जाएगा, y2 बी एस स्क्वायर, बी एस स्क्वायर। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एरिया की हम बात करते हैं। एरिया का फार्मूला आपको पता ही है। एरिया देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। क्लियर है बेटा, ये फार्मूला। अब यहाँ पर देखो वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं, ए कामा बी, वर्टिसेस यहाँ लिख लेते हैं बेटा। ए कामा बी कामा x1 कामा y1 x2 कामा y2। यहाँ लिख देते हैं बेटा 1/2 x1 के प्लेस पे ए आ जाएगा बेटा, ए, और y2 आ जाएगा y1 के इक्वल, है ना, और y3 y2 के इक्वल आ जाएगा, प्लस x2 x1 के इक्वल दे रखा है बेटा, और y3 y2 के इक्वल, और y1 b के इक्वल, प्लस x3 x2 के इक्वल, और y1 b के इक्वल, और y2 y1 के इक्वल। क्लियर है बेटा ये। अब देखो यहाँ से y1 के प्लेस पे हम bs लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन में यहाँ पर y1 के प्लेस पे bs, तो ये 1/2 a bs माइनस bs स्क्वायर प्लस x1 कितना है, ए आर, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ए आर, y2 bs स्क्वायर माइनस b प्लस x2 ए आर स्क्वायर b माइनस y1 bs। अब कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा यहाँ पर बेटा, देख लो। इसको मैं वर्टिसेस को एक बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये वर्टिसेस को मैंने एक बॉक्स में क्लोज कर दिया। अच्छा, ऑप्शन से अगर हम देखें तो ऑप्शन में देखो
ये टर्म दिया है वन ए बी आर माइनस वन एस माइनस आर, है ना। तो देखो 1/2, 1/2 एक थर्ड में है एक सेकंड में है, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ए बी आर माइनस वन एस माइनस आर, ये फैक्टर आ रहे हैं सारे के सारे। तो देखो 1/2, यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं इसको, फिर 1/2 मॉड, अच्छा यहाँ पर हम बी एस कॉमन ले लेते हैं, बी एस, तो कितना बचेगा 1 - s, 1 - s बचेगा बेटा। और यहाँ पर देखो, यहाँ बी कॉमन है प्लस ए आर, और बी कॉमन अगर ले लें यहाँ पर एस स्क्वायर -1 बचेगा, प्लस यहाँ पर भी आप बी कॉमन ले लेंगे, ए बी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 - s बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 - s, 1 - s, 1 - s हर जगह कॉमन है। क्लियर है बेटा। तो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये 1/2 ए बी, और एक कॉमन क्या आएगा ए बी S-1, या 1 - s या S-1 आप कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - s अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पर ए बी 1 - s, तो यहाँ कितना बचेगा ए बी 1 - s, तो यहाँ बचेगा S ए बी, तो यहाँ बचेगा प्लस का R, और 1 - s कॉमन यहाँ पर लेंगे, तो ये S+1 S-1, तो यहाँ माइनस का बचेगा कितना S+1 S-1, तो इंटू माइनस कॉमन ले लेना, तो S+1 इंटू माइनस, है ना, या माइनस साइन लगा देना, -1 लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे ए बी, तो यहाँ बचेगा प्लस का R स्क्वायर, ये R स्क्वायर बचेगा। क्लियर है बेटा। तो 1/2 ए बी, और 1 - s है, और ऑप्शन में S-1 है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये S-1 हो जाएगा, S-1, तो ये माइनस वाला टर्म तो प्लस हो जाएगा, तो S+1 इंटू आर माइनस S माइनस R स्क्वायर। ये यहाँ बेटा मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कलर, तो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये पार्ट अलग है। तो 1/2 कितना आ जाएगा, ये मॉड ए बी S-1, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, RS प्लस R -S माइनस R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, S कॉमन है, तो R-1 बचेगा, S कॉमन ले लेंगे R-1, प्लस R कॉमन ले लेंगे -R, R-1, R-1 1/2 ए बी S-1 R-1 S-R। ये देख लो बेटा, है कोई ऑप्शन, चेक कर लीजिए एक बार। 1/2 ए बी S-1 R-1 S-R। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं बेटा, ऑप्शन थर्ड ए बी R-, हाँ, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर है बेटा, समझ लीजिए एक बार, देख लीजिए। तो जीपी का कॉन्सेप्ट था इसमें, जीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो क्वेश्चन में दे रखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, आपको बताना था जिसके अंदर ए x1 कामा x2 जीपी में दे रखे थे और जिनका कॉमन रेशियो r था, और दूसरे वाले जो टर्म्स थे b y1 कामा y2 वो भी जीपी में दे रखे थे और जिनका कॉमन रेशियो था s। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x1 के प्लेस पे हमने ar ले लिया, x2 के प्लेस पे ar स्क्वायर और y1 के प्लेस पे bs और y2 के प्लेस पे bs स्क्वायर, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो r दे रखा था, इसका कॉमन रेशियो s। उसके बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा दिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूला जो लगाया उसके अंदर हमने ये वर्टिसेस दे रखे, इसका एरिया ही तो निकालना था हमने, तो हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है ना, इस वर्टिसेस का ये एरिया का फार्मूला लगा दिया और उसके अंदर हमने ये चेंज कर दिया यहाँ से है ना, y1 के प्लेस पे bs, y2 के प्लेस पे bs स्क्वायर, a1 के x1 के प्लेस पे ar और x2 के प्लेस पे ar स्क्वायर। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स a, 1 b, c स्क्वायर -1, 4 लाइज ऑन y एक्सिस, देन मतलब इसके जो सेंट्रॉइड है वो किस पे लाई कर रहे हैं, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पहले हम सेंट्रॉइड का फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है, वर्टिसेस लिख लेते हैं बेटा पहले। देखो वर्टिसेस क्या दे रखे, वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस नोट कर लेते हैं, a, 1 a, 1 कॉमा b, c स्क्वायर -1, 4 b, c स्क्वायर -1, 4 -1, 4 लाइज ऑन y एक्सिस। तो इसके सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं बेटे, सेंट्रॉइड क्या आएंगे बेटा इसके, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, ये तो होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। तो देखिए x1 a + b -1 डिवाइड बाई 3 और 1 + c स्क्वायर + 4 डिवाइड बाई 3। अब वो बोल रहा है कि लाइज ऑन y एक्सिस, तो लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस का मतलब हुआ कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा बेटा। तो x मतलब a + b -1 डिवाइड बाई 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, a + b -1 डिवाइड बाई 3 कॉस टू 0, a + b -1 0 के बराबर। क्लियर है बेटा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a + b कॉस टू 1। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, a + b कॉस टू 1, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने कि आपको वर्टिसेस गिवन थे और उन वर्टिसेस की हेल्प से आपको क्या करना था, उसके सेंट्रॉइड निकालने थे। सेंट्रॉइड का फार्मूला लगा दिया और उसने कह दिया लाइज ऑन y एक्सिस, अगर वो x एक्सिस की बात करता तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, ठीक है ना, और उस बात कर रहा था x एक्सिस की, तो y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। क्लियर है बेटा, कर लीजिए नोट इसको। तो देखिए बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन था डिफरेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट पे, जैसे सेंट्रॉइड की अगर हम बात करें, कोलिनियरिटी की अगर हम बात करें, है ना, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन था, एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया था। तो आप लोग जितने भी हम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने RCC में डिस्कस किए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद देन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम डिफरेंट टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का
डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।